और लोग भी हैं जो जल्दी जल्दी आ जाइए ऑनलाइन। और बाकी लोग तो हैं, 15 पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए हुए हैं, और लोग भी हैं। वॉइस नहीं आ रहा सर। इससे वॉइस का प्रॉब्लम हो गया जी। देखिए आप नो लोग का सर। नेटवर्क में कोई दिक्कत होगा। यस सर, आप होता सही है क्या सर। क्या है कभी। चलिए ठीक है। सब्जेक्ट है बहुत हम लोगों नेटवर्क का प्रॉब्लम होता था मेट्रोलॉजी। सर। बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम होता था सर, आज टावरे पर चढ़ के बैठ गए। अच्छा, चलिए ठीक है। किसी तरह ज्ञान अर्जित करना है, जितना मेहनत से ज्ञान अर्जित कीजिएगा उतना ही लाभदायक होगा, है ना। यस सर। झूठ बोल रहा है सर। सर कॉलेज में है सर। चलिए ठीक है। हाँ जी, हम लोग कॉलेज में ही हैं। हम लोग खुलवाइए ना सर। अभी आप लोग वेट कीजिए। कितना पे सर? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा होगा ना। केमिकल हमारा है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। मेट्रोलॉजी था ना जी। मेट्रोलॉजी चैप्टर हम लोग का चल रहा है एंगुलर मेजरमेंट। आज दो टॉपिक है, उसको हम लोग खत्म करेंगे, ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंगुलर मेजरमेंट। इसके बाद में एक चैप्टर होगा कंपरेटर। ठीक है, तो आज हम लोग दो टॉपिक खत्म करेंगे। इजी इजी है, बस समझ लीजिएगा उसको अच्छे तरह से। तो इसमें आप लोग को जो टॉपिक था वो कौन कौन सा टॉपिक था? एंगुलर मेजरमेंट, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार, स्प्लिट लेवल। ठीक है, ये हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में, ये सारा हो चुका था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। नोट्स भी है, साथ ही साथ आपका लेक्चर का वीडियो भी है, वो भी देख लीजिएगा। बाकी यूट्यूब का जो एक दो वीडियो है अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में, वो बहुत बढ़िया समझाया है, उस सब में भी देख लीजिएगा तो होगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो एंगुलर मेजरमेंट पढ़ रहे थे, बेवल प्रोटेक्टर हो गया हम लोग का, साइन बार हो गया, स्प्लिट लेवल हो गया। आज हम लोग का दो टॉपिक जो बच रहा है वो क्लैनोमीटर और एंगल गेज। ठीक है, एंगल गेज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लिनोमीटर पर। तो आपको क्लैनोमीटर कैसा दिखता है? साइन बार हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, अच्छे तरीके से कर चुके थे, कैसे हम लोग स्मॉल कंपोनेंट को कैसे मेजर करते हैं और लार्ज कंपोनेंट को कैसे हम लोग उसका इंक्लाइनेशन मेजर करते हैं, ये सभी हम लोग देखे थे। क्लाइनोमीटर चैप्टर का नाम है एंगुलर मेजरमेंट। जाहिर सी बात है ये भी आपका क्या देगा मेजरमेंट करके? एंगल देगा। ठीक है, एंगल मेजरिंग करके देगा। कौन देगा? क्लैनोमीटर। ठीक है, तो सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल डिवाइस है। इसको आप लोग, हालांकि हमारे लैब में नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। क्लैनोमीटर एक आपका इंस्ट्रूमेंट है एंगल मेजरमेंट करने के लिए, जो ऑब्जेक्ट के हाइट को भी कैलकुलेट करता है। ठीक है, और या फिर ऑब्जेक्ट का जो स्लोप होगा वो स्लोप को भी आपका इसमें मेजर कर सकता है। क्लैनोमीटर इज ए एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट which is used to calculate height of object and angle of slope। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में देखने को क्या मिलेगा? तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलेगा कि कोई दो सरफेस है यहाँ पर। देखिए, एक ये डॉटेड लाइन वाला इधर जो है आपका, ये आपका एक सरफेस है, एक ये सरफेस। ठीक है, इस दोनों सरफेस के बीच एक एंगल बन रहा है, क्या? अल्फा बन रहा है। ठीक है, इस अल्फा एंगल को आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ
क्लैनोमीटर। तो जो आप यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ये आपका क्लैनोमीटर है, ये आपका क्लैनोमीटर है, जिसको हम लोग इस सरफेस के इस सरफेस पर हम लोग इसको प्लेस करते हैं, एक क्लैनोमीटर को दूसरे क्लैनोमीटर को इस सरफेस पर प्लेस करते हैं। इस तरीके से जो आपका एंगल यहाँ पर मेजर होता है, यहाँ से जो यहाँ पर पॉइंटर होता है, यहाँ से जो हम लोग मेजर हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर जो स्केल बना हुआ रहता है उस स्केल से हम लोग यहाँ पर मेजर एंगल को नोट डाउन कर लेंगे, और फिर यहाँ से जो आपका पॉइंटर जो भी आपका स्केल में मेजर एंगल को मेजर करेगा तो उसको हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे। तो ये जो एंगल होगा वो फाई होगा, ये एंगल होगा वो थीटा होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल जो एंगल ये देगा वो एंगल यही देगा। तो ये आपका फाई होगा और ये आपका थीटा होगा, आपको अल्फा निकालना है। तो टोटल एंगल कितना होता है 180 का, 180 में से आई और थीटा को जोड़कर घटा देंगे तो ये अल्फा नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो वही यूज करना है क्लैनोमीटर का। कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, ये बात करते हैं। तो यदि ये लॉन्ग टाइप में आंसर लिखने को आता है तो सिंपल सा ये डायग्राम आप बनाइएगा, और उसके बाद लिखने के लिए क्या लिखना है वो चीज एक बार देख लीजिए। क्या है ये, इन क्लैनोमीटर स्प्रिट लेवल इज माउंटेड। स्प्रिट लेवल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। स्प्रिट लेवल माउंटेड होता है। स्प्रिट लेवल में आपका एक लिक्विड पदार्थ होता है जिसमें आपका क्या रहता है, ईथर या अल्कोहल रहता है, उसमें बबल होता है, और वो किसमें होता है, ग्लास ट्यूब में इनक्लोज होता है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर रहेगा ये वाला, यहाँ पर एक स्प्रिट लेवल होता है, ये वाला यहाँ पर वहाँ पर आपका ईथर या फिर अल्कोहल रहता है, वो आपका वेपर बबल के रूप में यहाँ पर यूज होता है। तो स्प्रिट लेवल में आपका लिक्विड यूज होगा, ईथर या अल्कोहल, और उसका एक बबल बनता है जो आपका स्प्रिट लेवल में यहाँ पर माउंटेड हो। तो क्लैनोमीटर में एक स्प्रिट लेवल माउंटेड होता है, और किस पर होता है, ऑन ए रोटरी मेंबर। रोटरी मेंबर जो आपको ये वाला जो दिख रहा है टर्म, यहाँ से ये जो पॉइंटर दिख रहा है ये आपका रोटरी मेंबर है जो रोटेट करता है। रोटेट मतलब तो आपका एज योर इंक्लाइनेशन, आपका जो रोटरी मेंबर है वो रोटेट करता है, ठीक है। वो आपका किसमें होगा, तो हाउसिंग में होगा। वो सभी चीजें एक हाउसिंग मतलब उसमें उसके ये पूरा का पूरा एक हाउसिंग में होगा, ये पूरा हाउसिंग कहेंगे। और उसके अंदर जो है एक रोटरी मेंबर होगा, और उस रोटरी मेंबर में आपका क्या होगा, स्प्रिट लेवल होगा, और उस स्प्रिट लेवल पर आप तो जानते हैं कि वेपर बबल होता है, ठीक है। इतना चीज क्लियर है। अब ऑफ हाउसिंग या क्या, बॉटम बॉटम फोर्स ऑफ हाउसिंग फॉर्म द बेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो आपका ये है इसका जो आपका हाउसिंग मेंबर है का बॉटम, ये बॉटम मतलब ये हो गया। तो ये आपका क्या है, बेस फॉर्म करेगा, यानी ये जो आपका जिस सरफेस का इंक्लाइन हम लोगों को मेजर करना है उसके लिए ये बेस फॉर्म करेगा। कौन, तो जो आपका ये क्लैनोमीटर का जो आपका बॉटम सरफेस होगा, जो बॉटम सरफेस होगा वो आपका बेस बनाएगा, जहाँ पर हम लोग को एंगल को मेजरिंग करना है, ठीक है। तो then the rotary member is exactly parallel to the base। जब आपका रोटरी मेंबर जो एग्जैक्टली पैरेलल के बेस पर होता है तो जो आपका पॉइंटर होगा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड का जो आपका ये है यहाँ पर, देन स्प्रिट लेवल शोज वेपर बबल एट द सेंटर ऑफ स्केल। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वेपर बबल की, तो जब ये इसका जो बेस होगा, इसका बेस, तो ये क्लैनोमीटर का बेस यानी बॉटम सरफेस, ये बेस और ये सरफेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। यानी क्लैनोमीटर का जो बॉटम सरफेस और जो आपको सरफेस का इंक्लाइन मेजर करना है उस पर रखेंगे। तो इस सरफेस का इंक्लाइन हम लोग को मेजर करना है तो क्लैनोमीटर को इस पर प्लेस कर दिए। तो क्लैनोमीटर का बॉटम सरफेस और जो ऑब्जेक्ट का सरफेस का इंक्लाइनेशन मेजर करना है उसका सरफेस दोनों क्या हो, पैरेलल में होगा। तो ये वाला जो आपका वेपर बबल है, वेपर बबल किसमें होगा, एकदम आपका सेंटर पे होगा, सेंटर पे होगा, ठीक है। और वेपर बबल हमेशा क्या होगा, सेंटर पे होगा। और सेंटर पे होने के बाद ये आपका रोटरी मेंबर जो है वो आपका एडजस्ट होगा, करना है किस पर, कि आपका जो
सेंटर पर बबल होगा उस पर एडजस्ट करने के लिए ये रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये रोटरी मेंबर। तो रोटरी मेंबर को रोटेट करते हैं कब तक, जब तक कि ये जो आपका वेपर बबल है वह आपका सेंटर पर ना आ जाए, ठीक है। तो ये रोटेट कर दिया, रोटेट कर गया, तो रोटेट करने के बाद जो आपका इस स्केल पर जो आपका रीडिंग हम लोग को मिलेगा वो आपका उस इंक्लाइनेशन का डिग्री होगा, मतलब एंगल मेजरमेंट। समझ में आया बात। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्लाइनोमीटर है, जो स्ट्रीट लेवल होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका स्केल के सेंटर पर होगा। जब आपका जो क्लाइनोमीटर का जो बॉटम सरफेस है और सरफेस का हम लोग को इंक्लाइनेशन मेजर करना है वो एग्जैक्टली पैरेलल में होगा, तो आपका स्पिरिट लेवल का जो बबल होगा वो सेंटर पे होगा और सेंटर पर क्या देगा, वो जीरो रीडिंग देगा, जीरो रीडिंग देगा। इस स्थिति में आपका जो रोटरी मेंबर है वह मूव करता है। जीरो रीडिंग लाने के लिए आपका रोटरी मेंबर कुछ ना कुछ मूव करेगा। अब उस मूवमेंट के बाद जो पॉइंटर पर स्केल टच करेगा उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे और वही डिग्री देगा, एंगल देगा कि कितना इंक्लाइनेशन है। बस यही इसका काम। देखिए नेक्स्ट टर्म है ऑन द हाउसिंग देयर इज ए सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल यहाँ पर है। रोटरी मेंबर इज पिवोटेड अबाउट ए पॉइंट नोन एज पिवोट। जो रोटरी मेंबर होता है एक पॉइंट पर पिवोटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसको हम लोग पिवोट कहते हैं। और ड्यू टू दिस रोटरी मेंबर कैन बी रोटेट एंड मूव ओवर ए सर्कुलर स्केल। जो आपका रोटरी मेंबर है, रोटरी मेंबर मतलब ये वाला, देखिए इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं रोटरी मेंबर हमारा क्या है, ये वाला पूरा टर्म रोटरी मेंबर है। रोटरी मेंबर एक पॉइंट पर पिवोटेड है, इसको बोलेंगे पिवोट। और रोटरी मेंबर पर ही क्या होगा, स्पिरिट लेवल होगा। स्पिरिट लेवल है यहाँ पर, और स्पिरिट लेवल के बीच में क्या होता है, बबल होता है, वेपर बबल होता है। तो जब इसका जो बेस होगा, जो देखिए अब इस क्लाइनोमीटर को इस सरफेस पर रख दिया, कोई सरफेस पर रख दिया, सर तो हाँ जी कोई कुछ बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। सर दूसरा चीज दिख रहा है स्क्रीन पे सर, हाँ ये क्लाइनोमीटर आपका, दिख रहा हाँ क्लाइनोमीटर ही तो है। क्लेनोमीटर ही बता रहे हैं। है सर। इससे पहले वाला नहीं समझ में आया सर। क्या कंफ्यूजन हो रहे हैं आप? सर इससे पीछे क्लाइनोमीटर वाला जो आपको, बताया। हाँ पीछे वाला, तो यस सर, पीछे वाला स्लाइड में चलते हैं। बोलिए बोलिए। चलिए पीछे स्लाइड, हाँ ये वाला, ये भी आपका क्लाइनोमीटर ही है। ये जो है ये वाला आपका क्लाइनोमीटर ही है, जिसमें हम लोग यहाँ पर इस टर्म में रखते हैं। तो ये फिगर नंबर ए, जिसमें स्ट्रिंग के द्वारा क्लाइनोमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला डायग्राम देख रहे हैं ना, ये वाला यस डायग्राम सर। जो हम, हाँ यही वाला डायग्राम आपका ये वाला हमें है ना, जो आपका नेक्स्ट स्लाइड में जो ये वाला जो आपको दिख रहा है यही है ना, यही चीज तो क्लाइनोमीटर है। दिस इज कॉल्ड क्लाइनोमीटर। फिजिकली तौर पे आपको ये दिखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या होगा, एक रोटरी मेंबर है, रोटरी मेंबर एक पॉइंट पर पिवोटेड है, इसको पिवोट कहेंगे। रोटरी मेंबर पर स्पिरिट लेवल लगा हुआ होगा, स्पिरिट लेवल पर वेपर बबल होगा। जब क्लाइनोमीटर का बेस जिस सरफेस के हम लोग को इंक्लाइन मेजर करना है, ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, इस सरफेस पर इंक्लाइनेशन मेजर करना है, एंगल कितना ये सरफेस झुका हुआ है, तो इस सरफेस पर क्लाइनोमीटर को रख दिए। रखने के बाद क्या होगा कि ये रोटरी मेंबर जो है, रोटरी मेंबर मतलब रोटेट करेगा। तो रोटरी मेंबर अपने आप को, ये रोटरी मेंबर में क्या होगा, स्पिरिट लेवल होगा, और स्पिरिट लेवल जीरो पोजीशन पर होना चाहेगा। हमेशा स्पिरिट लेवल क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर होना चाहेगा। तो जीरो पोजीशन पर होने के लिए यह रोटरी मेंबर मूव करेगा। मतलब देखिए ये रोटरी मेंबर यहाँ था, इस वाला फिगर में देखिए यहाँ पर आ गया। तो ये आपका जो मूवमेंट है, इसके कारण यहाँ पर ये वाला जो आपका कब तक मूव करेगा, जब तक इसमें का जो वेपर बबल है वो इसमें ना आ जाए, सेंटर पे ना आ जाए, ठीक है ना। इसमें का सेंटर पर आ जाएगा तब तक ये वहां तक मूव करेगा। अब सेंटर पे आने के बाद उसके बाद यहाँ पर मूव करवाएंगे, कब तक मूव करवाएंगे, जब तक कि
इसमें का जो स्पिरिट लेवल है वहाँ उस सेंटर पर ना आ जाए। सेंटर पे आने के बाद अब हम लोग इसका जो स्केल मेजर कर लेंगे कि जो रोटरी मेंबर मूव किया तो इस स्केल पर कितना डिग्री का मान है। मान लीजिए 30 डिग्री लिखा हुआ है तो इसका जो आपका एंगल का इंक्लाइनेशन होगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लाइनोमीटर। ऐसे ही आपका क्लाइनोमीटर वर्क करता है। समझ में आया बात? यही चीज पूरा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी को कोई कंफ्यूजन है सर। इसमें? हाँ जी, सर हाँ जी पूछिए। सर रोटरी मेंबर सर अपने आप मूव नहीं करता है सर, उसको मूव करवाना पड़ता है। हाँ जी, यहाँ पर जो आपका ये है स्पिरिट लेवल है, स्पिरिट लेवल जैसे ही आपका ये होगा तो इसको आपको स्पिरिट लेवल को देख के मूव करवाना पड़ेगा रोटरी लेवल। ठीक है ना, देखिए ना यहाँ पर फिजिकली यहाँ स्प्लिट पर लेवल यहाँ को पर है। रोटरी। हाँ देखिए यहाँ पर ये वाला में हाँ डायग्राम में सर। देख रहे हैं स्पिरिट लेवल यहाँ पर दिख रहा है, ये स्पिरिट लेवल दिख रहा है ना। यस सर। ये स्पिरिट लेवल में आप वेपर बबल होगा, उस वेपर बबल को हम लोग को बीच में रखना है और बीच में रखने के लिए ये क्लाइनोमीटर को इसको रोटेट करवाएंगे तो जब तक बीच में ना आ जाए तब तक रोटेट करना है। तो बीच बीच जैसे ही स्पिरिट लेवल का वेपर बबल सेंटर पे आ जाएगा तब तक रोटेट करवाएंगे और उसके बाद यहाँ से देख लेंगे कि अच्छा 50 डिग्री का आ रहा है, टच कर रहा है रोटरी मेंबर, तो 50 डिग्री उसका इंक्लाइनेशन हो जाएगा। समझ में आई बात? पिछला वाला में लग रहा था ना सर कि अपने से मूव करता है क्या, वही इसीलिए पूछे। नहीं नहीं, तो अपने से नहीं, तो यहाँ देखो ना यहाँ पर फिजिकली यहाँ पर दिख रहा है ना, मूव करवाना करना पड़ता है। हाँ पड़ेगा। सर देख इसमें हाँ देखना। मूव करवाना यस पड़ेगा। सर। देखिए ये सब सभी आपका इस क्लाइनोमीटर ही है, इस तरह का आपका क्लाइनोमीटर दिखेगा। और फिर वो वाला भी क्लाइनोमीटर ही होता है जैसे कि आपका ये वाला देखो ना यहाँ पर, ये वाला जो स्ट्रिंग, ये भी आपका क्लाइनोमीटर ही है। तो इसमें स्ट्रिंग लगा हुआ रहेगा। तो देखो यहाँ पर देखो कोई क्लाइनोमीटर है, उस क्लाइनोमीटर को इस तरह से देखा हुआ और देखने के बाद इसको देखो इस जो पेड़ दिख रहा है इसका ऊंचाई हम लोगों को पता करना है। तो पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्लाइनोमीटर को इस तरह से देखेंगे कि इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसका हाइट को टच करते हुए जाए, ये अनुमान लगा के हम लोग को एडजस्ट करना है। जैसे ही पता चल गया कि अच्छा इसका हाइट का सीधे सीधे इतना तक रखना है तो अब उसके बाद उतना में हम लोग एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद देखेंगे कि इसका जो धागा है स्ट्रिंग है वह कौन से स्केल को टच कर रहा है, कौन से डिवीजन को टच कर रहा है। ठीक है ना, तो 30 डिग्री के डिवीजन को टच कर रहा है। तो 30 डिग्री हम लोगों को पता चल गया, तो यानी इसका इंक्लाइनेशन पता चल गया 30 डिग्री। और पेड़ से लेके और आपके बीच का दूरी तो आप पता कर लेंगे, मीटर से माप लेंगे। तो जब पेड़ से दूरी आपका पता चल गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हाइट आपको पता करना है, ये आपको हाइट पता करना है और ये एंगल पता कर लिए हैं, तो आप नहीं निकाल देंगे? एकदम निकाल देंगे। किससे? कोई फॉर्मूला लगा दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल वाला। तो इसमें आपका कौन सा निकलेगा? देखिए ये थीटा का सामने क्या होता है, लंब होता है। ये आपका क्या होगा, आधार होगा। तो लंब और आधार के बीच कौन रिलेशन देता है? लंब और आधार के बीच कौन रिलेशन देता है? कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिकल? हाँ टेन थीटा। तो टेन थीटा यहाँ लगाएंगे। टेन, क्योंकि ये वाला आधार आपको पता है, ये एंगल पता है, तो टेन थीटा टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट, पेड़ का हाइट अपॉन में बेस मान लीजिए आपका 20 मीटर है, तो यहाँ से हाइट नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा 20 इंटू 10 30 डिग्री। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्लाइनोमीटर के हेल्प से हम लोग हाइट भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सब चीज लिख लीजिएगा अपने तरफ से, यही चीज इसमें समझाया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, स्लाइड में दिया हुआ है कि कैसे उसको जीरो रीडिंग पर रखना है। फिर आपको जीरो रीडिंग यानी सेंटर पर रखने के लिए रोटरी मेंबर को तब तक मूव करवाना है, और जहाँ तक मूव करेंगे उसके बाद उसका जो रीडिंग को हम लोग क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। इस तरह से उसका जो इंक्लाइनेशन है वो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, ये यही आपका क्लाइनोमीटर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही चीज लिखा हुआ है। अच्छा चलिए नोट्स में जो जो हम लोग लिखवाए उसको थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि देयर इज ए सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल आपको कौन सा दिखा है? ये वाला सर्कुलर स्केल दिख रहा है, ये आपका सर्कुलर स्केल है ना, ये आपका सर्कुलर स्केल।
देयर इज ए सर्कुलर स्केल, रोटरी मेंबर इज पिवोटेड, देखा कि आपने कि रोटरी मेंबर भी होता है, पिवोट होता है एक पॉइंट पर जिसे पिवोट कहते हैं। ड्यू टू दिस रोटरी मेंबर कैन बी रोटेटेड एंड मूव्ड ओवर द सर्कुलर स्केल पर वो मूव करेगा। ये जो रोटरी मेंबर है वो सर्कुलर स्केल पर मूव करेगा। नेक्स्ट टर्म में लिखा गया कि दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंक्लूड एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फेस ऑफ वर्क पीस। यहाँ पर दो एडजेसेंट मतलब दो आपस में जुड़ा हुआ एडजेसेंट, उसी को बोलते हैं दो एडजेसेंट फेस ऑफ वर्क पीस। वर्क पीस का जो एडजेसेंट फेस है उसके इंक्लाइनेशन को हम लोग मेजर करते हैं। देखिए ना यहाँ पर जो फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर ये हुए थे, फर्स्ट का जो डायग्राम है यहाँ पर दो सरफेस है, एक इधर सरफेस है एक इधर सरफेस है। दो सरफेस का इंक्लाइनेशन कितना है, अल्फा डिग्री है। यही अल्फा डिग्री आपको निकालना है, इसलिए आप क्या करेंगे कि एक सरफेस पर इधर से क्लाइनोमीटर रखें, एक सरफेस पर यहाँ पर क्लाइनोमीटर रखें। तो यहाँ पर जो आपका एंगल देगा वो थीटा देगा। तो थीटा जब ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, एकांतर कोण से अल्टरनेटिंग एंगल से ये भी थीटा होगा। जब ये एंगल फाई देगा तो ये एंगल भी फाई देगा, यहाँ पर फाई। अब पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, 180 होता है। 180 में से ये थीटा और ये फाई को जोड़ के घटा देंगे तो ये अल्फा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यही चीज वहां पर बोल रहा है कि दो, यहाँ पर यही चीज बोल रहा है कि दो एडजेसेंट वर्कपीस के दो एडजेसेंट फेस के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इस क्लाइनोमीटर से। ठीक है, यही चीज है। ड्यू टू इंक्लाइनेशन ऑफ सरफेस द वेपर बबल विल मूव फ्रॉम सेंटर पोजीशन, जीरो रीडिंग। जब इंक्लाइनेशन होता है सरफेस का तो जो आपका स्पीड लेवल के अंदर का जो वेपर बबल होगा वो कहाँ जाना चाहेगा, जीरो रीडिंग पर जाना चाहेगा, जीरो रीडिंग पर जाना चाहेगा। ठीक है, ग्लास ट्यूब के इनग्रेव जो आपका है इनग्रेव मिस जो आपका लाइनिंग किया हुआ रहता है वहां के जीरो रीडिंग पर जाना चाहेगा कौन, वेपर बबल। इस क्रम में जो रोटरी मेंबर को हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि वह जो है आपका जो आपका जीरो रीडिंग है उस पर इंडिकेट हो। ठीक है, तो रोटरी मेंबर को मूव करवाएंगे कि जो आपका स्पीड लेवल का बबल है वो जीरो रीडिंग पर आए। अब उस रोटरी मेंबर का जो रीडिंग होगा उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, वही आपका इंक्लाइनेशन होगा। तो वही चीज यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 5 प्लस अल्फा 5 प्लस थीटा हम लोग निकाले हुए किस तरह से अल्फा का वैल्यू निकलता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्लाइनोमीटर से किसी भी दो सरफेस के इंक्लाइनेशन को भी मेजर कर सकते हैं। क्लाइनोमीटर से क्या मेजर कर सकते हैं, हाइट भी मेजर कर सकते हैं और दो सरफेस के इंक्लाइनेशन को भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका क्लाइनोमीटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइनोमीटर आपको देखने को मिलता है। आपको ये सभी मिलेगा आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, जहाँ पर आपको इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, सरफेस है जिसका इंक्लाइनेशन मेजर करना है तो क्लाइनोमीटर के हेल्प से इसका हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, एंगल गेज। क्लाइनोमीटर में कोई किसी का सवाल तो नहीं है, सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल गेज। नाम क्या है, एंगल गेज। अब गेज का मतलब क्या होता है, गेज तो आप लोग देखें, स्लिप गेज हम लोग पढ़े थे कि नहीं, स्लिप गेज पढ़े थे कि नहीं क्लास में, पता ना स्लिप गेज। हेलो, सुन रहे हैं जी, सब सो गया क्या? हेलो, ना सर, हाँ जी, स्लिप गेज हम लोग का हुआ था टॉपिक, नहीं ना हुआ था? स्लिप गेज सर, हाँ, स्लिप गेज हम लोग नहीं तो पढ़े हो थे। गया। ठीक है, उसी के बेस स्लिप गेज हुआ था ना? हाँ हाँ हाँ, हुआ था। ठीक है, हमको याद आया। हुआ है स्लिप सर, स्लिप हाँ, गेज वो हुआ है। बॉक्स सेट लेके, हाँ सेट का बॉक्स हम लोग लाए हुए थे, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल किए हुए थे। ठीक, तो वही स्लिप गेज के तरह ही एक एंगल गेज होता है। ठीक है, एंगल गेज में भी सेट होता है, उसमें भी सेट था, इसमें भी सेट था, जिसमें बॉक्स में आपका डिफरेंट टाइप साइज का स्लिप गेज होता था। इसमें सेम थिंग है एंगल गेज में। एंगल गेज में क्या है, ये आपका
दो सरफेस के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिप एंगल गेज, ठीक है। यूज्ड एट, यह क्या है, एंगुलर स्टैंडर्ड है टू बिल्ड अप एन एंगल, ठीक है। इससे हम लोग जो स्लिप गेज एंगल गेज होता है वो एंगल गेज से हम लोग एक एंगुलर स्टैंडर्ड बनाते हैं और उस स्टैंडर्ड का यूज हम लोग दो सरफेस के बीच बनने वाले एंगल को मेजर करने के लिए करते हैं। क्लियर है कि एंगल गेज एक तरह का हम लोग एंगुलर स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हैं और हम लोग किसमें यूज करेंगे, तो दो सरफेस के बीच के एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। वो कैसा होता है, वह हार्डेंड और स्टेबलाइज्ड स्टील का पीस के रूप में देखा जाता है, पाया जाता है, ठीक है। वो कैसा रहेगा, हार्डेंड और स्टेबलाइज्ड स्टील, मतलब हाई कार्बन स्टील का, और हार्डनेस होगा वो हार्डनेड स्टील और स्टेबलाइज्ड स्टील के फॉर्म में ये आपका एंगल गेज देखने को मिलता है। इसमें आपका जो यूनिट होगा वह डिग्री में, यानी आप जानते हैं कि एंगल को हम लोग किसमें, तो डिग्री में, और फिर एक डिग्री को 60 मिनट में हम लोग बांटते हैं, फिर एक मिनट को 60 सेकंड में बांटते हैं। इस तरह से डिग्री का यूनिट होता है कि कोई आपका एंगल है, उसका इंक्लिनेशन यदि 1 डिग्री है तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है। 1 डिग्री ऐसे हम लोग लिखते हैं, इसको बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। यहाँ ऐसे डैश दे दिए तो ये 60 मिनट हो गया, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यानी यदि हम लोग डबल डैश दे देंगे ऐसे तो ये 60 सेकंड हो गया। इस तरह से एंगल का सिस्टम होता है। एंगल गेजेस ऑफ लेंथ कितना कितना का होगा, तो लेंथ 75 mm का जो एंगल गेज होता है उसका लेंथ कितना होता है, 75 mm होता है, और जो उसका चौड़ाई होता है वो 16 mm का होता है। यह 2 सेट में पाया जाता है। कितने सेट में पाया जाता है, 2 सेट। पहला सेट में कितना होगा, 12 पीस होगा, पहला सेट में 12 पीस होगा और एक स्क्वायर ब्लॉक होगा, एक स्क्वायर ब्लॉक और 12 पीस होगा। उस 12 पीस में क्या क्या स्क्वायर ब्लॉक मतलब सर, स्क्वायर ब्लॉक स्क्वायर मीन्स क्या हो ब्लॉक गया, स्क्वायर मीन्स वर्ग, वर्गाकार आपका इस तरह से रहेगा, वो 90 डिग्री मेजर करने के लिए, ठीक है ना। तो ये वर्गाकार जो ब्लॉक होगा, स्क्वायर होगा, ये आपका इसमें कितना डिग्री का मेजरमेंट होगा, तो 90 डिग्री का मेजरमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये आपका, ये भी आपका एंगल गेज है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 12 पीस जो आपका एंगल गेज होगा वो कितना कितना डिग्री का मेजरमेंट देगा, एक डिग्री का देगा, दूसरा 3 डिग्री, तीसरा 9 डिग्री, 27 डिग्री, 41 डिग्री, इसके बाद 1 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट, 27 मिनट, 6 सेकेंड, 18 सेकेंड और 30 सेकेंड, इस तरह का मेजरमेंट देगा। कितना हुआ, 12 पीस हो गया, ठीक है। इसी तरह अलग एक दूसरा जो सेट में है उसमें 13 पीस होगा, 30 पीस होगा और एक स्क्वायर ब्लॉक होगा, इसमें सिर्फ 13 पीस होगा, ठीक है। तो इसमें भी 1 डिग्री, 3 डिग्री, 9 डिग्री, 27 डिग्री, 41 डिग्री, 1 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट, 27 मिनट, 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 18 सेकेंड और 30 सेकेंड। क्या इंक्लूड हुआ, सिर्फ 3 सेकेंड इंक्लूड हुआ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है, 2 का सेट। These angle gauge together with a square block can be so run that, run का मतलब क्या होता है, WRUNG, रन का मतलब, तो जैसे कि हम लोग स्लिप गेज में क्या होते थे, करते थे कि स्लिप गेज को हाइट को बढ़ाने के लिए एक स्लिप गेज को दूसरे स्लिप गेज में आपस में रंग करते थे, यानी रगड़ते थे। इसके कारण क्या हो जाता था, वो चिपक जाता था, यही होता था ना। तो इसमें भी वही चीज करना है, इसमें भी एंगल गेज को रंग करना है, ताकि तो इससे हम लोग with together with a square block can be so run that angle between 0 to 360 can be set। इस तरह से रन कर सकते हैं कि 0 से लेके 360 डिग्री तक के एंगल को हम लोग सेट कर सकते हैं, मतलब जोड़ जोड़ के, ठीक है ना, ऐसा करके।
is possible because angle gauge in combination can be added or subtracted as required। तो यहाँ पर important चीज क्या है, यहाँ पर जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो एंगल को हम लोग जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कौन सा एंगल को, ये जो 12 पीस आप जो दिख रहे हैं, इसको आप लोग सॉलिड फॉर्म में फिजिकली रूप में देखेंगे कि एक 1 डिग्री को मेजर करेगा, एक 3 डिग्री को मेजर करेगा, 9 डिग्री को मेजर करेगा। इसको आपस में जोड़ के या फिर घटा के हम लोग 0 से लेके 360 डिग्री के एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसका काम। ठीक है, इस तरह से एंगल गेज जो है